अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम वेस्कुलर प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हो। तो लिखा हुआ है वेस्कुलर प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ये वो प्लांट्स हैं जिनकी पहचान उनके वेस्कुलर टिश्यूज की मौजूदगी पर होती है। तो लिखा हुआ है वेस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम और फिलोएम। जाइलम और फिलोएम जो है ये दोनों जो है वेस्कुलर टिश्यूज हैं। अगर ये मौजूद होंगे जिनके अंदर, वही प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। लिखा हुआ है वेस्कुलर टिश्यू हैज़ टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो खसूसियात हैं। वो दो खसूसियात कौन सी हैं? लिखा हुआ है फर्स्ट, दीज टिश्यूज़ आर कंसर्न विद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। पहला तो उनका काम होगा कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखा हुआ है जाइलम मेनली कैरीज वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स वेयर इज फिल्म कैरीज मेनली ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन सच एज शुगर। तो जो जाइलम है उसका जो काम होगा वो वाटर और मिनरल्स को लेकर जाना होगा, और फिल्म जो होगा उसका काम जो होगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि फूड आ जाता है, जैसे कि शुगर है, उनको ट्रांसफ़र करना जो होगा वो फिल्म का काम होगा। फिल्म का लफ्ज़ जो है वो फे से होता है, तो फे से फूड भी होता है, तो इस तरह से ये लफ्ज़ आपके लिए आसान रहेगा। उसके अलावा सेकेंडली, प्लांट बॉडीज कैन बी सपोर्टेड बिकॉज जाइलम कंटेन लिग्निफाइड सेल्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। और प्लांट को सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं ये, क्योंकि जाइलम के अंदर लिग्निफाइड सेल्स हैं, यानी जाइलम की जो सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जिनकी वाल जो है वो लिग्निन की बनी हुई है, यानी कि वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ और उसे मजबूती दे रही हैं, रिजिडिटी दे रही हैं। तो जाइलम के दो काम हो गए, एक तो सपोर्ट का और दूसरा ट्रांसलोकेशन का, यानी कि ट्रांसफ़र करने का मटीरियल्स को। उसके अलावा हो गया another lignifying tissue sclerenchyma also develop in vascular plants and supplements the mechanical role of xylem। तो एक और टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा उसको कहा जाता है। ये जो है प्लांट्स में ग्रो करता है, वेस्कुलर प्लांट्स में, और ये जो है मैकेनिकल रोल प्ले कर रहा होता है जाइलम के हवाले से, यानी जाइलम को सपोर्ट देने का काम जो है वो स्क्लेरेंकाइमा भी कर रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स इज द स्पोरोफाइट एग्जिस्टिंग ऑन फ्री लिविंग प्लांट। तो जो प्लांट बॉडी है वेस्कुलर प्लांट्स की, उसके अंदर जो है डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरोफाइट है, और जो गेमेटोफाइट है वो शॉर्टर होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में अलर्ट था, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर उनका गेमेटोफाइट डोमिनेट था, और जो स्पोरोफाइट था जो कि वो डिपेंड कर रहा था गेमेटोफाइट के ऊपर। तो यहाँ लिखा हुआ है द गेमेटोफाइट इज स्मॉलर इन साइज बियर स्मॉल सेक्स ऑर्गन्स, और गेमेटोफाइट के अंदर जो है वो छोटे से सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे। और उसके अलावा लिखा हुआ है इट मेन बी मोनोशियस। ये मोनोशियस हो सकता है, मोनोशियस का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि एक प्लांट जिसके अंदर दोनों ही जो है सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो, मेल फीमेल दोनों, तो उसे मोनोशियस कहा जाएगा। आर डाइशियस, और डाइशियस जो होगा, डाइशियस को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, यानी कि डाइसेक्सुअल ऐसा प्लांट होगा जिसके अंदर सिर्फ मेल होगा या फीमेल मौजूद होगा। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास जो डेट पाम के ट्रीज़ होते हैं उनमें या तो मेल अलग होता है और फीमेल जो है वो अलग होता है, तो या तो डाइशियस होंगे या मोनोशियस। असल में मोनोशियस का मतलब होगा एक घर, यानी एक घर जिसके अंदर दोनों मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों मौजूद हैं। और डाइशियस बना दो अलग अलग घर, मेल का अलग फीमेल का अलग। उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो गेमेटोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड है एंड डीजेनरेट्स वंस द स्पोरोफाइट इज एस्टेब्लिश्ड, और ये डीजेनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा स्पोरोफाइट के बनने के बाद। उसके अलावा लिखा वेस्कुलर प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। वेस्कुलर प्लांट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सीडलेस प्लांट्स, एक ऐसे प्लांट्स हैं जो सीडलेस हैं, और सीडलेस प्लांट के अंदर जो है चार ग्रुप्स आ जाते हैं। उनमें तीन ग्रुप्स जो हैं वो फन एलाइज कहलवाते हैं। फन एलाइज कौन से हैं? साइलोपिसीडा, लाइकोपिसीडा, और उसके अलावा सिफेनोपिसीडा। और एक ग्रुप आ जाता है जिसको फंस कहा जाता है, यानी कि तीन फन एलाइज हो गए और एक जो है वो फंस हो गया। चार ये ग्रुप्स हो गए जो कि सीडलेस प्लांट्स है। और उसके अलावा हमारे पास है सीडेड प्लांट्स जिनको स्पर्मेटोफाइट्स कहा जा रहा है। अब सीडेड प्लांट्स में भी दो किस्में आ जाएंगी, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते। तो सबसे पहले सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स का जिक्र करते हैं जिनको टेरिडोफाइट्स कहा गया है। इसके अंदर फर्नालाइज मौजूद है और फर्न्स मौजूद है। अब सबसे पहले जिक्र करें फर्नालाइज के बारे में, तो अगर हम फर्नालाइज का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द टर्म फर्नालाइज रिफर्स टू लूज असेंबलेज ऑफ स्पोर पुडिंग वेसिकुलर प्लांट्स दैट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। तो जो फर्नालाइज है ये ऐसा ग्रुप है जो कि कुछ हद तक जो है ट्रू फर्न से रिजम्बलेंस रखता है। याद रखिएगा ट्रू फर्न्स वो होते हैं जिनके अंदर स्टेम भी मौजूद होती है, लीव्स भी मौजूद होते हैं।
लेकिन ये जो है फर्न से कुछ हद तक जो है मुशाबत रखती हैं और उनके 3 ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक डिवीज़न है इनकी जो कि साइलोपिसीडा कहा जाएगी और उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल है वो है साइलोटम और दूसरा है मेसपेटेरिस। उसके अलावा जो दूसरी डिवीज़न है उसका नाम है लाइकोपिसीडा, उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल है वो है लाइकोपोडियम और उसके अलावा सेलेन्जिनेला और उसके अलावा जो है हमारे पास लास्ट डिवीज़न है इनकी वो है सेफेनोपिसीडा। इसके अंदर जो है इक्विस्टम आ जाता है जिसको हॉस्टेल्स कहा जाता है। तो ये 3 इसके ग्रुप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है साइलों के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।